हॉरर स्टोरी श्रापित हवेली का रहस्य। ये बात मेरे गांव की है जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहां अगल बगल कोई रहता है, कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे थे। ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर ही नहीं, बल्कि ये हवेली एक भूत या श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहां पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहां प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से लगभग 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। क्या हुआ जमींदार का? एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हां कर दिया। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा ही नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, तो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैश थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर चले गए। जमींदार की पत्नी का क्या हुआ? पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ न कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। आज भी श्रापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना
कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और उस हवेली में आकर छुप जाता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है? तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर से कभी उस हवेली को देखने नहीं गए।